दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको अधिकतर सभी लोगों ने बताया होगा कि भीष्म पितामह जी को जो सैया मिली थी बाणों की, वो 100 जन्म पहले कोई अपराध किया था, उसके कारण से मिली थी। लेकिन आज तक ये किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ने नहीं बताया होगा ये कि 100 जन्म जब उन्होंने लिए, किसी भी जन्म में वो अपराध या पाप उनके ऊपर आ सकता था, फिर क्यों नहीं आया? उसने 100 जन्म तक इंतजार क्यों किया? भाई किसी व्यक्ति ने 101 भी जन्म में कोई पाप किया अनजाने में, उसके बाद उसने 100 जन्म लिए लगातार। उसके बाद 100 जन्मों के लेने के बाद भी उसका वो पाप उन 100 जन्मों में कहीं नहीं आया। उसके 101 भी जन्म में क्यों आया? क्यों उन्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की सैया पर लेटना पड़ा? क्या अपराध था? ऐसा क्या था कि 100 जन्म में भी कभी भी उन्हें वो अपराध, जो पाप का टच ही नहीं कर पाया? इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको ये तो जानकारी होगी कि भीष्म पितामह शांतनु और गंगा के पुत्र थे। राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। गंगा मैया तो वैसे ही स्वर्ग से आई थी। कई पतित पावन लोगों को जो पाप से, उनके पापों को नाश कर देती है नहाने से। तो गंगा और मैया और शांतनु के पुत्र थे भीष्म पितामह। देवव्रत नाम था इनका। जब गंगा देवव्रत को, शांतनु को सौंप के वापस चली गई, तो उस स्थिति में शांतनु अकेले पड़ गए। एक बार शिकार खेलते समय उनकी नजर सत्यवती पे पड़ी। सत्यवती को उन्होंने देखा तो सत्यवती से उन्हें प्रेम हो गया। सत्यवती एक मल्लाह की लड़की थी। तो जब उन्हें प्रेम हो गया सत्यवती से, तो वो मल्लाह से मिलने गए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी लड़की सत्यवती से शादी करना चाहता हूँ। तो मल्लाह ने कहा कि भाई, मेरी एक शर्त है कि सत्यवती का जो लड़का या पुत्र होगा, वो ही युवराज बनेगा हस्तिनापुर का। अगर आप ये मेरी शर्त पूरी कर दें, मैं शादी करने को तैयार हूँ। अब समस्या ये थी कि शांतनु पहले ही भीष्म पितामह को यानी देवव्रत को युवराज घोषित कर चुके थे। तो अब उनके हाथ में ये तो था नहीं कि युवराज को फिर कैंसिल किया जाए। पहले लोग धर्मनिष्ठ थे, वचनबद्ध लोग थे पहले। तो उन्होंने फिर वहां से वापस अपने महल आ गए और अन्न जल त्याग दिया। सत्यवती के प्रेम में उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। अब ऐसी स्थिति में जब देवव्रत को ये मालूम पड़ा कि मेरे पिता किसी लड़की से प्यार करते हैं और उसके पिता ने ये शर्त रखी, तो वो डायरेक्ट उनसे मिलने गया। देवव्रत मिलने गए और पूछा कि बताओ क्या शर्त है। उन्होंने कहा कि ये शर्त है कि मेरी पुत्री का पुत्र जो होगा, वो ही हस्तिनापुर का युवराज बनेगा, तभी मैं शादी करूंगा। तो देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगा और युवराज का पद भी मैं छोड़ता हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा इस सिंहासन की सेवा करूंगा। ये प्रतिज्ञा करके वो चले आए। सत्यवती और शांतनु की शादी का कोई यह बाधा नहीं रही। जब शांतनु को ये बात मालूम पड़ी, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र की इस पितृ भक्ति के कारण उसे वरदान दिया कि इच्छा मृत्यु का वरदान, कि तुम्हारी जब तक इच्छा हो इस धरती पर रह सकते हो। ये धरती जो मृत्यु लोक है, वो तुम्हारे ऊपर मृत्यु का कोई असर नहीं होगा जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी। और इस तरह से वरदान देके शांतनु और सत्यवती की शादी हुई। उस वरदान के कारण और उस प्रतिज्ञा कारण देवव्रत भीष्म पितामह कहलाए, भीष्म कहलाए। पितामह तो बाद में अर्जुन ने और युधिष्ठिर ने उन्हें पितामह और दुर्योधन ने कहा, क्योंकि तीन चार पीढ़ी उन्हें चार पीढ़ी देख ली थी उनने, भीष्म पितामह ने अपने जीवन काल में, इसलिए पितामह कहते थे। अर्जुन, पांडव और कौरव जो थे वो उनको पितामह कहते थे। भीष्म प्रतिज्ञा की, भीष्म, तो उनका नाम भीष्म पड़ा। उसके बाद फिर कौरव पांडवों की आपस में कपट फरेब छल से एक युद्ध हुआ। वो युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। उस युद्ध में भीष्म पितामह ने हिस्सा लिया। वो कौरवों के सेनापति बने।
10 दिन घोर युद्ध किया, 10 दिन घोर युद्ध। उन्हें हराना संभव ही नहीं था, उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता था। इतना कठोर, इतना भयंकर युद्ध किया उन्होंने। तब कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को कहा कि एक काम करो, भीष्म पितामह ने तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद दिया है, उनका वो आशीर्वाद वापस लौटा जाओ। जीतना तो संभव है नहीं उनके जीते जी, जब तक भीष्म पितामह के धनुष और बाण हाथ में हैं तब तक जीतना संभव नहीं है। इसलिए आप एक काम करो, ये जो है ना, ये आशीर्वाद विजय श्री का, उन्हें वापस कर जाओ, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। युधिष्ठिर गए, साथ में अर्जुन भी गए, उन्हें पितामह के पैर छुए, उन्हें फिर उन्होंने कहा विजय श्री। उन्होंने कही पितामह ये आशीर्वाद वापस करने आए हैं आपका, तो आपके रहते तो हम युद्ध जीत नहीं सकते, तो आपके आशीर्वाद की मर्यादा खत्म हो जाएगी, इसलिए आशीर्वाद हम वापस कर रहे हैं। तो पितामह ने उस बात को समझा, उन्होंने कहा लगता है कन्हैया ने तुम्हें भेजा है, लगता है मेरा समय पूरा हो गया। तो उन्होंने अपने हार का उपाय उन्हें बताया। उन्होंने कहा अगर कोई स्त्री मेरे सामने आ जाएगी युद्ध मैदान में तो मैं अस्त्रों का त्याग कर दूंगा। उस स्थिति में भाई स्त्री कहाँ ढूंढे, तो शिखंडी की तरफ निगाह गई और शिखंडी को रथ में बिठाया। तो कृष्ण भगवान जानते थे कि शिखंडी स्त्री है, और भीष्म पितामह भी जानते थे कि शिखंडी अम्बा नाम की स्त्री है, जिसने भीष्म को खत्म करने के लिए प्रतिज्ञा की थी, शंकर जी से वरदान लिया था। अब बात क्लियर हो गई। युद्ध मैदान में आमने सामने अर्जुन और भीष्म पितामह, अर्जुन के रथ पे शिखंडी। जैसे ही सामने आया आया भीष्म पितामह ने अपने अस्त्र रख दिए। जब अस्त्र रख दिए तो अर्जुन ने लगातार बाण चला के उनके पूरे शरीर को भेद दिया, तीरों से पूरे शरीर को भेद दिया। यहां तक कि भीष्म पितामह जाके फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में धरती पर गिर पड़े और बाणों की एक सैया बन गई जिसपे वो लेट गए। अब सभी लोगों ने उनके पैर छुए, आशीर्वाद दिया, चले गए। जब कृष्ण भगवान ने उनसे विदा मांगी कि अब मैं भी जा रहा हूँ युद्ध के मैदान में, तो उन्होंने कहा कृष्ण मुझे ये बताओ कि मुझे अपने 100 जन्म याद है, 100 जन्मों तक मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? उन्होंने कहा कि आपको आपका 101वां जन्म याद नहीं है, जहां आप एक राजा थे और वहां से आप जब रास्ते से गुजर रहे थे तो एक सांप, तो सांप की कई वैरायटियां होती हैं भाई साहब, घोड़ा बछाड़ होता है, किसी प्रकार का कोई सांप हो, नाग होता है, अजगर होता है, किसी प्रकार का कोई सांप होगा 4 से 8 में भग जाएगा, रास्ता छोड़ के भग जाएगा। अजगर थोड़ी देर से भगेगा लेकिन भग जाएगा वो भी। लेकिन कुचनेड़ होती, कुचनेड़ वो नहीं भगती, कितना भी शोर करो वो कुचनेड़ डली रहेगी। तो वो कुचनेड़ उनके रथ के सामने आ गई। उन्होंने उसे बहुत हटाने का प्रयास किया, शोर किया, लेकिन वो हली नहीं। तो उन्होंने उसे अपने बाण में उठाया और आगे घासों का एक मैदान था, घास का, वहां फेंक दिया। घास में चली जाएगी टेलती हुई, लेकिन घासों के बीच में कांटे का पेड़ लगा हुआ था, वो जाके उस पर गिरी और पूरे कांटे उसके शरीर में बिध गए। वो वहीं डली डली तड़पती रही कांटों के बीच में, और वहीं उसने प्राण त्याग दिए। वो जो अपराध भीष्म पितामह ने किया अनजाने में, उसका परिणाम बाणों की सैया था। जब कृष्ण भगवान ने बताया कि वो अपराध का परिणाम, ये जो अनजाने में तुमने पाप किया था उसका परिणाम है ये बाणों सैया, तो भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु इससे बाद मैंने 100 जन्म लिए, उस अपराध के बाद किसी भी जन्म में वो पाप आके मुझे प्रायश्चित करा देता, प्रारब्ध बन जाता किसी जन्म का, किसी जन्म का प्रारब्ध बन जाता और मेरा काम खत्म हो जाता, उसको भोग चुका होता पाप को। ये इसी जन्म में आके क्यों आया, 100 जन्म बाद क्यों आया, बीच में किसी जन्म में क्यों नहीं आया वो? उनने कहा भगवान कृष्ण कि बीच में तुमने कोई पाप ही नहीं किया, उस अनजाने पाप के बाद, अपराध के बाद तुमने उसके बाद कोई पाप किसी जन्म में किए ही नहीं, और जब कोई पाप तुमने किया ही नहीं तो उस पाप को तुम्हारे पास आने में आ ही नहीं पाया वो पाप। याद रखना दोस्तों, कोई भी पुराना पाप आपके पास तब आता है जब आप कोई नया पाप करते हैं।
और अगर आप धर्म पे चलते रहते हैं, कोई नया पाप नहीं करते, तो पुराना पाप नहीं आएगा आपके पास। ये नियम है, ये प्रकृति का ही नियम है। तो आप इतने ज्यादा तेजस्वी थे, 8 वसुओं में एक थे, कि वो आपने स्वजन्म तो कोई पाप ही नहीं किया। उन्हें इस जन्म में फिर मैंने क्या पाप किया? उन्हें इस जन्म में पाप किया। एक नारी तुम्हारे सामने निर्वस्त्र की जा रही थी और तुम अपनी प्रतिज्ञा को लिए बैठे रहे, तुम सिंहासन वाली प्रतिज्ञा लिए बैठे रहे। जब नारी इस तरह से निर्वस्त्र हो रही हो, जब समाज की इज्जत दांव पे हो, तो चुप नहीं बैठना चाहिए। उस समय अपने बाहुबल का उपयोग करना चाहिए। अगर आप में बाहुबल है तो उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन आपने उस स्त्री की लाज बचाने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया। और आज उस राज्यसभा में आप भी बैठे थे। आपको अपनी प्रतिज्ञा, अपने प्राण ज्यादा प्यारे थे। तब मुझे, भगवान कृष्ण ने कहा, तब मुझे जाके उस स्त्री की रक्षा करनी पड़ी। जब तुमने वो पाप किया तो पुराना पाप भी आ गया। जब व्यक्ति भी एक तरफ संकट आता है, तो बस चारों तरफ संकट आता है। फिर आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक, हर तरह संकट आता है। क्यों? पुराने पाप सारे आ जाते हैं इकट्ठे एक साथ। एक पाप करो तुम, 10 पाप इकट्ठे हो गए जाएंगे एक साथ, पुराने वाले भी। तो वो तुमने जो पाप किया राज्यसभा में, उसी कारण वो पुराना पाप भी आ गया। तो पुराने पाप, इस पाप ने कहा तुम्हें हराना है, जो तुमने राज्यसभा में पाप किया। इस पाप का काम था तुम्हें हराना, गिराना। और उस पाप का काम था तुम्हें प्राणों से भेदना। इसलिए आज सैया तुम्हारी बनी हुई है। तब भीष्म पितामह को मालूम पड़ा कि मुझे 100 जन्म के बाद मुझे ये अपराध क्यों भोगना पड़ रहा है। फिर बाद में तो भगवान, क्योंकि वो वसु थे, 8 वसुओं में एक थे, भगवान कृष्ण ने उनको उद्धार भी कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये है पूरी भीष्म पितामह की, बाणों की सैया की, वो 100 जन्म के बाद पाप भोगने की, क्यों पाप भोगना पड़ा, की पूरी कथा। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए ओ नौसा चैनल। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आपको कुछ अच्छा लगता हो, और अगर आपके पास कुछ अच्छा हो, मेरे लिए कोई ज्ञान हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं सीखने का प्रयास करूंगा, मैं हर समय सीखने का प्रयास करूंगा। अगर आप कोई भी अच्छी बात लिखेंगे जो मुझे सिखाती है, मैं उसको सीखने का, आत्मसात करने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।